So hello students, good evening to everyone. Welcome back to a new video. This is Alok sir once again welcoming you back in another video. The title is today the set from the class 7. I'm gonna recite the poems first and you should recite with me, and after that I will explain in both in English and Hindi. Okay, whereas you have any concerns, you have any problems, you can ask me freely, and it is my solution to all of the students. Those are watching virtually. You can ask your questions or problems in a comment box. I will try my level best to make you understand, right? Okay, feel free to ask me any types of questions. चलो पढ़ते हैं। ये लाइट ऑफ कर देगा क्या? मेरे मुंह में आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सही है, चलो कंटिन्यू है ना? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरा मुंह में लाइट आ रहा है ना, इसलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल we will recite the poems. You should also recite with me, and whenever has any questions you can raise your hands and ask. There is a stairs at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hangs are rusty and creaks in the wind. When I am in bed I lie and I listen. I will open the door one day. Now make sure there is some glossary words and keywords that might be difficult for you. There is a sad. Sad means a small house, a small room. Sad means a small rooms that is used for storing. एक ऐसा रूम जो किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. सैड हो गया. There is a sad at the bottom of our garden. Here the poet is willing to express everyone that there is a sad, a small room. There has been a small room at the bottom of his garden, at the bottom of his or her gardens. Okay, next. Sad means now write down. Sad means a small building. Sad means a small building used for storage. Sad means a small building used for storage. Got it? Okay. In the second lines, with a spider's web hanging across the door. A spider web is spread over the room. A spider web is spread over the room. मतलब एक स्पाइडर का वेब जो होता है, स्पाइडर का जो क्या होता है, उसे जो जाल होता है स्पाइडर का, वो क्या हुआ है, वो सैड में चारों ओर, वो रूम में क्या होकर है, वो स्प्रेड हुआ है. ठीक है, चारों ओर है. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड है क्या? स्पाइडर वेब. तो स्पाइडर वेब तो तुम्हें पता है क्या होता है, ए नेट मेड बाय स्पाइडर्स. ऑलराइट, परफेक्ट. नेक्स्ट है द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड्स. द हिंग्स मींस द मेटल पार्ट्स, द जॉइंट्स ऑफ डोर. हाँ, वो होता है हिंग्स. द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रिक्स. द मेटल पार्ट्स ऑफ द डोर इज नाउ रस्टी एंड क्रिक्स. व्हेन यू ओपन द डोर इट मेक्स ए क्रैक साउंड्स, क्रिक साउंड्स. जब भी वो रूम खोला जाता है तो वो वाला रूम्स क्या होता है, क्रैक करके क्रिक साउंड होता है. ठीक है, उसमें से साउंड होता है. यहाँ पे हिंग्स लिखो. हिंग्स से डिफिकल्ट वर्ड्स, हिंग्स और कुछ है, हिंग्स रस्टी और क्रिक, ये तीनों वर्ड तुम लिख सकते हो. हिंग्स, ओके. A metal that joins door. Next, rusty. A metal that joins door. देखा है ना हिंग से, जो हम देते हैं दरवाजा लॉक करते हैं, वो से उसे कहते हैं हिंग से. ठीक है, नेक्स्ट है रस्ट. कवर्ड विथ रस्ट और डस्ट. हाँ, कवर्ड विथ रस्ट. हमने साइंस में पढ़े हुए थे, जब एयर और वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर रोस्ट किया जाता है, आयरन क्या जाता है, उसमें आयरन ऑक्साइड हो जाता है, रोस्टिक बन जाता है. ठीक है, जोंग हो जाता है. ठीक है, रोस्टिक मतलब जोंग लिख सकता है, उसका सिमिलरिटीज. ठीक है, सिनोनिम से जोंग लिख सकता है या फिर कवर्ड विथ रोस्ट लिख सकता है. हो गया क्या? क्लिक. ए हाई पिच्ड साउंड, जो साउंड होता है ना, दरवाजा खोलेगा तो, जो गोस्ट मूवी में जो दरवाजा खोलेगा तो जैसे साउंड होता है, क्रिक साउंड. ठीक है, समझ में आया? तो पहला लाइन में ये बोल रहे हैं, कभी जो है वो बोल रहे हैं कि मेरा गार्डन के बॉटम मतलब लास्ट में एड्स में एक शेड है. शेड मतलब एक छोटा सा रूम है, कमरा है, जिसमें क्या है, स्पाइडर वेब हैंग हुआ है रूम सारे. और यहाँ पे जो हिंग्स है, उसका जो लॉक है वो क्या है, रोस्टी है और जोंग है, और क्या हुआ है, वो क्रैक साउंड करता है, क्रैक साउंड करता है. ठीक है, हाँ, क्रिक साउंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन जाए. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. ओके, द स्पीकर when lies in his or her bed, क्योंकि हम यहाँ पे पता नहीं स्पीकर कौन है, हमने अभी तक पढ़ा नहीं स्पीकर का नाम, तो हम बोल सकते हैं his or her, जो भी है वो क्या बोल रहे हैं. Now when I am in bed I lie and I listen. The speaker lie in the bed at night and listen. What does she listen? What does he or he listens? The sounds from the stairs, the crack sounds from the stairs. Okay, जब भी वो बेड में जाके लेट जाते हैं, उन्हें वो वाला जो साउंड होता है, जो क्रेक साउंड, वो सुनाई देती है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं. I will open that door one day. Okay, now the speaker is curious.
to open that door one day. He or she promises to himself or herself that one day I must open that door one day. Okay, next. यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि मैं एक दिन जरूर खोलूंगा. अच्छा बच्चा, ठीक है. नेक्स्ट क्या बता रहे हैं स्टैंजा 2 में, देयर इज a dusty old window around at the sides with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each times that I pass, I will peep through that window one day. ओके, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. क्या बता रहे हैं, देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड्स. ओके, देयर इज एन ओल्ड विंडो ऑन द साइड ऑफ द सेट्स. वो जो सेट है ना उसका साइड में एक ओल्ड डस्टी टाइप, मतलब गंदा सा एक क्या है, विंडो है. ओके, वो क्या है, कवर्ड विथ डस्ट में वो कवर्ड हुआ है. ठीक है, इसमें डस्ट तो समझ में आ रहा है. डस्ट मतलब क्या होता है, कवर्ड विथ डस्ट पार्टिकल्स, वो होता है डस्ट. ठीक है, विद 3 क्रैक्स प्लेन्स ऑफ द ग्लास. ओके, द विंडो हैज 3 ग्लास पीसेस दैट आर क्रैक्ड. वो जो विंडो है ना वो 3 हिस्से में मतलब क्रैक होकर, क्रैक मतलब समझ में आ रहा है, जो ब्रोकन स्टेज में है. ठीक है, क्रैक हुआ है. ठीक है, विंडो समझ में आ रहा है. पेन लिखो, पेन्स पढ़ना, पेन्स. ओके, पेन मतलब शीट्स ऑफ ग्लास ऑन विंडो. शीट्स ऑफ ग्लास ऑन विंडो. ओके, नेक्स्ट है क्रैक्ड, ब्रोकन स्लाइटली, क्रैक्ड. अभी समझ में आ रहा है. वो क्या बता रहे हैं, वहां पे जो विंडो में जो क्या है, शीट्स ऑफ ग्लास है, उसमें क्रैक्स है. ठीक है, नेक्स्ट है I often think there is someone staring at me. Here the speaker feels that someone who is staying inside often peeping at the speaker. स्पीकर को वो झांक रही है अंदर से, किसे, स्पीकर को. ठीक है, उसे लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है each time that I pass, whenever the speaker passes through the lane or passes through the room, she or he think that or feels that someone is peeping at him or her. कोई ना कोई अंदर से उन्हें झांक रहा है और झांक रही है. ठीक है, नेक्स्ट है I will peep through that window one day. Now the speaker is in the first lines. We have got that the speaker is curious about something. The speaker is extremely curious characters. Okay, the speaker wants to look inside through the windows. Okay, to check whether someone is staying inside or not. Then why I do feels that someone is staring at me. That's right. Peep लिखो, peep मतलब look secretly, झांकना. look secretly, झांकना. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सेट के साइड में क्या है, एक विंडो है जो कि क्रैक हो गया उसमें, और वो क्रैक के अंदर से कोई स्पीकर को झांक रही है. ठीक है, इसलिए वो स्पीकर खुद को क्या बता रहे हैं कि मैं एक दिन इसके अंदर देखूंगा कि कौन मुझे अंदर से स्टेयर कर रहा है या फिर देख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा 3 पढ़ेंगे. चलो, और कुछ डाउट है क्या इसमें. माई ब्रदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द सेट हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स एंड if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. Okay, तो यहाँ पे क्या बता रहे ना, यहाँ पे क्या बता रहे, my brother says there is a ghost in the stairs. Here the speaker's brother is warning to the speakers that don't go inside the room because there is a ghost. There is a ghost. There is a devil. Okay, who is waiting for you. If you enter the rooms, the devils will catch you up and chop off. Okay, अगर तुम उसके अंदर जाओगे तो वो क्या करेगा, तुम्हें वो चॉप ऑफ कर देगी. चॉप ऑफ करना मतलब टुकड़े टुकड़े करके खा देगी. ठीक है, नेक्स्ट who hides under the rotten floorboards. यहाँ पे देखो rotten क्या होता है, spoiled. rotten spoiled या decayed बोल सकते हो. decayed, spoiled और decayed. who hides जो कि छुपा हुआ है under the rotten floorboards. floorboard मतलब फ्लोरबोर्ड पता नहीं, हाँ वो होता है जो वुडन प्लैंक्स. लिखो वुडन प्लैंक्स से ऑन द फ्लोर. प्लैंक्स वुडन प्लैंक्स से
PLANK से वुडन प्लैंक्स ऑन द फ्लोर। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड से, जो वो भूत है ना वो कहाँ है ना, फ्लोर बोर्ड जो है उसके अंदर से, मतलब हिंदी मूवी में दिखाई देता ना वो नीचे से ही आते, सही बात, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, अगर मैंने गलती से भी अंदर अपना फूड रख दिया तो क्या होगा? ही विल जंप आउट, वो जो फ्लोर बोर्ड्स में है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, जंप आउट करेगा एंड चॉप माई हेड, चॉप ऑफ माई हेड, और मुझे क्या करेगा? यहाँ पे बता रहे कि एग्जीगरेटेड स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी, कि ऐसा हो सकता है तुम अगर अंदर जाओगे तो उसके भैया उसे डरा रहे हैं, ठीक है, हो गया। बट आई विल टेक ए पिक वन डे, बट स्टिल द पोएट इज प्लान्ड टू चेक दैट रूम वन डे, the poet must be checked the room one day। पर यहाँ पे कभी बोल रहे कुछ भी हो जाए मैं क्या करूँ? एक दिन उसे चेक करूँगा, ठीक है। चलो, पिक मतलब लिखो, पिक, PEEK, पिक, पिक, पिक लिखा है, पिक, स्टेयर लिखा हुआ, पिक लिखो, पिक, ए क्विक लुक जाए। लास्ट आंसर, आई नो दैट देयर इजंट ए रियली अ घोस्ट, माय ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेट्स फॉर हिज den। There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into the sets one day soon, but not just yet। ठीक है, चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। I know that there isn't really a ghost। Here the poet admits that I know very well there is no ghost inside the set, inside the room। पोइट को पहले से पता है कि अंदर कोई भूत नहीं है, ठीक है। माय ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेट्स फॉर हिज den, ओके। हिज ब्रदर, हर ब्रदर, हिज और हर ब्रदर सेज द wrong, says the lies because of he wants to take the room for his den, ओके। den मतलब लिखो den, ए प्राइवेट और हिडन रूम, ए प्राइवेट रूम। उसके भाई को एक रूम चाहिए कि नहीं, सेपरेट रूम, इसलिए वो क्या कर रहा है? उसे झूठ बोला कि इसके अंदर क्या है? गोस्ट है। इसलिए अगर ये नहीं जाएंगे तो ये रूम किसे मिल जाएगा? उसके भाई को, इसलिए ये जानबूझकर इससे डरा रहा है, ठीक है, हो गया क्या? जाए नेक्स्ट लाइन। हाँ, there isn't anyone staring or making strange noises, okay। The speaker knows that there is no one who makes noises or there is no one who staring or making that noises, okay। तो स्पीकर को पहले से पता है कि वहां पे अंदर में कोई नहीं है जो ऐसा डरावना नॉइस करता है, ठीक है, वो पता है। And the spider has been gone from his web since I don't know when the spider is no more there। मतलब स्पाइडर भी जो था, उनके जो स्पाइडर का जो डैन था वो भी क्या हो गया? स्पाइडर जो क्यूब था वो क्या हो गया? वो भी नहीं है। इसका मतलब वो स्पाइडर भी अपने घर चला गया, यहाँ पे नहीं रहता ये रूम में, उसे पता है, ठीक है। मतलब द वेब इज ओल्ड एंड एम्प्टी नाउ, no spider is living inside the in the web, okay। next, I will go into that set one day soon। The speaker had decided to enter the room one day, but not just yet, even the speaker is proclaiming himself or herself that I will enter the room one day, but still somehow he or she is frightened of। कहीं ना कहीं तो वो डरा हुआ है, इसलिए वो बोले बट नॉट नाउ, वो बोले कि मैं जाऊंगा किस दिन, पर आज नहीं। यहाँ पे खत्म हो रहा है। कुछ डाउट्स है? चलो, और कुछ डाउट है तो ऑनलाइन बच्चों कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और नोट जो भी होगा वो PDF के हिसाब से ग्रुप में भेजा जाएगा, तो व्हाट्सअप नंबर में दे दूँगा, उसमें मैसेज कर लेना, सर नोट चाहिए, ठीक है। पढ़ो अच्छे से, अच्छा बनो, ठीक है, थैंक यू।